हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका औसत का भाग नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। फॉर्मूलेज यहाँ पे देख लेते हैं। 6.1 औसत की गणना का सूत्र। औसत बराबर दिए गए पदों की संख्या कैपिटल एस डिवाइडेड बाई कुल पदों की संख्या कैपिटल एन। 6.2 हटाए गए संख्या की गणना का सूत्र। यदि n मात्राओं का औसत x है और जब एक मात्रा को हटा दिया जाता है तो औसत y हो जाता है, तो हटाई गई मात्रा का मान होगा ब्रैकेट के अंदर n इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस y। 6.3 लगातार n प्राकृतिक संख्या के औसत की गणना के लिए सूत्र। लगातार n प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 2। 6.4 एपी के एन के पदों के योग की गणना करने के लिए सूत्र। एस एन सम इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 6.5 एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत की गणना के लिए सूत्र। एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर एन ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट में 2n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 6। अगर औसत की बात करें तो n से डिवाइड करेंगे, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 इंटू n। इस n से n जाएगा तो यानी कि आपका आ जाएगा औसत का फॉर्मूला n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। 6.6 किसी विशिष्ट संख्या तक औसत विषम संख्याओं की गणना करने का सूत्र। औसत बराबर 1/2 प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। n के पहले 20 गुणक का औसत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। हम सूत्र 6.3 का प्रयोग करते हैं तो औसत बराबर 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20 तक डिवाइड बाई 20। तो 7 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 2, 20 से 20 जाएगा तो 7 गुणा 21 147/2 यानी कि 73.5। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित अंकों के समुच्चय का औसत ज्ञात करें। ये आपको दे रखे 152, 635, 121, 423, 632, 744, 365, 253, 302 और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं तो औसत बराबर इन सभी को जोड़ लूंगा मैं। 152 प्लस 635 प्लस 121 प्लस 423 प्लस 632 प्लस 744 प्लस 365 प्लस 253 प्लस 302/9 तो आएगा 3627/9 यानी कि 403 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 9 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि 9 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक x, x+1, x+2 डॉट 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 x+8 है। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं
तो औसत बराबर x प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 8 तक है, डिवाइड बाई 9 है, डिवाइड इक्वल टू 63। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 9x प्लस 36 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 63। तो 9 से डिवाइड करूंगा, x प्लस 4 बराबर 63, x बराबर 59। तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है, x की वैल्यू 59 है, 59 प्लस 8 यानी कि 67 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल 59 इंटू 67 यानी कि 3953 होगा। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम दर्ज किया गया था। यदि शिक्षक का वजन जोड़ा गया तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। शिक्षक का वजन क्या था, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 15 लड़कियों का कुल वजन निकाले। तो लड़कियों का कुल वजन हो जाएगा, औसत 54 है, 15 लड़की है तो 15 गुणा 54 यानी कि 810 किलोग्राम। शिक्षक को शामिल करने के बाद नया औसत 56 किलोग्राम हो जाता है, क्योंकि औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो आप निकालेंगे 810 प्लस शिक्षक का वजन डिवाइड बाई 16 और इक्वल टू 56। दोनों पक्षों को 16 से गुणा करें तो 810 प्लस शिक्षक का वजन इक्वल टू 896। दोनों पक्षों को 810 से घटाए तो शिक्षक का वजन बराबर 896 माइनस 810 यानी कि 86 किलोग्राम। इसलिए शिक्षक का वजन 86 किलोग्राम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 19 पुरुषों का औसत वजन 74 किलोग्राम है और 38 महिलाओं का औसत वजन 63 किलोग्राम है। सभी पुरुषों और महिलाओं का औसत वजन निकटतम पूर्णांक में गोल किया गया है, तो क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। पुरुषों और महिलाओं का औसत वजन बराबर, ये कितना आएगा, 19 गुणा 74 प्लस ये आ जाएगा 38 गुणा 63 और डिवाइड बाई 19 प्लस 38, तो आएगा 3800/51 यानी कि 66.67। तो लगभग 67 आपका निकल कर आ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सुशील ने हिंदी में 103 अंक, विज्ञान में 111 अंक, संस्कृत में 98 अंक, गणित में 110 अंक और अंग्रेजी में 88 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है और यदि सुशील ने सभी विषयों में मिलाकर 85% अंक प्राप्त किए हैं, तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए सभी विषयों के अधिकतम अंकों का योग x है, तो x गुणा 85% है ना, x गुणा 85/100 इक्वल टू 103 प्लस 111 प्लस 98 प्लस 110 प्लस 88। तो यहाँ से आएगा x गुणा 510 गुणा 100/85 यानी कि 600 आ जाएगा। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 600/5, 5 विषय है तो 120 निकल कर यहाँ पर आएगा। तो आप कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। एक क्रिकेटर का 13 मैचों के लिए औसत स्कोर 42 रन है। यदि उसके पहले 5 मैचों के लिए औसत स्कोर 54 है, तो उसके अंतिम 8 मैचों के लिए औसत स्कोर रनों में क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि M1 M2 M3 डॉट 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 M13
क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा खेले गए 13 मैच है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 M13 इक्वल टू 42। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 बाई 5 इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से हम लोग कह देंगे M1 M प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 का सम आ जाएगा 54 गुणा 5 270। तो 270 प्लस M6 प्लस M7 प्लस M8 प्लस M9 प्लस M10 प्लस M11 प्लस M12 प्लस M13 इक्वल टू 42 गुणा 13 यानी कि 546। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे M6 प्लस M7 प्लस M8 प्लस M9 प्लस M10 प्लस M11 प्लस M12 प्लस M13 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 276/8 यानी 34.5 आपका आएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। 9 संख्याओं का औसत 11 है। यदि इन 9 संख्याओं में से प्रत्येक को 5 से गुणा किया जाता है और फिर इन परिणामी संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 9 संख्याओं का औसत 11 है, इसलिए इन संख्याओं का कुल योग 9 गुणा 11 यानी कि 99 है। प्रत्येक संख्या को पहले 5 से गुणा किया जाता है, फिर इन परिणामों में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। यदि मूल संख्या x है तो प्रत्येक संख्या का नया मान 5x प्लस 5 है। सभी संख्याओं का नया योग 5 गुणा 99 प्लस 9 गुणा 5 इक्वल टू 495 प्लस 45 यानी कि 540 है। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं, तो नया औसत बराबर 540/9 यानी कि 60 है, इसलिए नया औसत 60 है। तो आप यहां से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं ए बी सी और डी का औसत क्रमशः 56.5 है। ए और सी का गुणनफल क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि 4 क्रमागत संख्याओं ए बी सी और डी का औसत x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 क्रमशः है। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3/4 इक्वल टू 56.5। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा 4x प्लस 6 बराबर 56.5 इंटू 4। 4x बराबर 226 माइनस 6 यानी कि 220। तो x बराबर 220/4 यानी 55। x बराबर a आ जाएगा जो कि 55 है, x प्लस 2 बराबर c आएगा जो कि 57 है। तो गुणनफल 55 इंटू 57 3135 निकल कर आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो 3135 ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, यानी कि ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 24 छात्रों की एक कक्षा में अंग्रेजी विषय में औसत अंक 56 है। यदि 3 छात्रों के अंक गलत पढ़े गए थे, जो कि वास्तविक अंकों 48, 59 और 67 के बजाय 44, 45 और 61 थे, सही औसत क्या होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। औसत अंक बराबर 24 गुणा 56 माइनस 44 प्लस 45 प्लस 61 प्लस 48 प्लस 59 प्लस 67 डिवाइड बाई 24। तो आएगा 1368/24 यानी कि 57 आपका आ जाएगा। 57 ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, यानी कि ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। बच्चों के दिन पर मिठाइयाँ 200 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित की जानी थी, लेकिन उस विशेष दिन 40 बच्चे अनुपस्थित रहे, इसलिए प्रत्येक बच्चों को 2 मिठाई अतिरिक्त मिली। कितनी मिठाई वितरित की गई है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि x मिठाइयाँ वितरित की गई, तो x बाई 200 प्लस 2 इक्वल टू x बाई 200 माइनस 40, तो ये आपका निकल कर आएगा x बाई 160। तो सोल्व करेंगे इन दोनों को यहाँ पे। 2 इक्वल टू x बाई 160 माइनस x बाई 200, तो 2 इक्वल टू 20x माइनस 16x बराबर 3200, तो ये आएगा 4x अपॉन 3200। तो x की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3200 डिवाइड बाई 4, तो x बराबर 1600 आ जाएगा। तो 1600 मिठाई वितरित की गई। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 24 छात्रों और कक्षा शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो कक्षा शिक्षक की आयु क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। औसत आयु 16 वर्ष है, इसलिए सभी 25 छात्रों 24 छात्र प्लस एक शिक्षक की कुल आयु 25 गुणा 16 यानी कि 400 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, जिससे 15 वर्ष हो जाता है। इसलिए 24 छात्रों की कुल आयु 24 गुणा 15 यानी कि 360 वर्ष है। शिक्षक की आयु 400 माइनस 360 यानी 40 वर्ष है। तो सही उत्तर 40 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 55 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत 60 डिग्री था। गुरुवार का औसत 56 डिग्री था। तो सोमवार का तापमान क्या था आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार के लिए तापमान का योग बराबर कितना है, 55 डिग्री गुणा 3 यानी कि 165 डिग्री। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के लिए तापमान का योग कितना है, 60 गुणा 3 180 डिग्री। गुरुवार का तापमान कितना है, 56 है। मंगलवार और बुधवार का तापमान ये हो जाएगा आप लोग 180 माइनस 56 यानी कि 124। ठीक है ना। मंगलवार बुधवार का यहाँ से निकल जाएगा, गुरुवार का 56 रख दूंगा। तो सोमवार का तापमान कितना आपका निकल कर आएगा यहाँ से 165 माइनस 124 यानी कि 41 डिग्री। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 8 संख्याओं का औसत स्मॉल ए है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत स्मॉल बी है। यदि शेष 6 संख्याओं का औसत स्मॉल सी है तो आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 8 संख्याओं का योग स्मॉल ए इंटू 8 यानी कि 8 इंटू स्मॉल ए। 2 संख्याओं का योग बी इंटू 2 यानी कि 2b। शेष 6 संख्याओं का योग सी इंटू 6 यानी 6c। तो 2b प्लस 6c इक्वल टू 8a, तो b प्लस 3c बराबर 4a। 4a माइनस b बराबर 3c। 4a माइनस b बराबर 3c। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं ए बी सी और डी का औसत 49.5 है। बी और डी का गुणनफल क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि कैपिटल ए बराबर स्मॉल एक्स, कैपिटल बी बराबर एक्स प्लस 1, कैपिटल सी बराबर एक्स प्लस 2, कैपिटल डी बराबर एक्स प्लस 3। इन सभी को ऐड कर दूंगा, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3, और कितना आएगा, 4 नंबर है 49.5 इंटू 4 यानी 198। तो 4x प्लस 6 बराबर 198, x बराबर 48।
तो बी 49 आएगा, डी 51। बी और डी का गुणनफल 49 गुणा 51 यानी 2499। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है? 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं x, x+2, x+4, x+6 और x+8 है। तो इन सभी का सम करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा, यानी कि x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 बाई 5 इक्वल टू 95। तो 5x+20 इक्वल टू 95 इंटू 5 यानी कि 475। तो x बराबर 475 माइनस 20 बाई 5 यानी कि 91। तो संख्या आप लोगों की निकल कर कितनी है? 91, 93, 95, 97, 99। लेकिन अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम लोग इसे लिखेंगे बड़े से छोटे के क्रम की तरफ। 99, 97, 95, 93, 91 और उसमें चौथी संख्या 93 हो जाएगी। और यहां से कहेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी आंसर नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 12 नाविकों के एक दल का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 55 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि प्रारंभिक औसत x है, तो प्रश्न के अनुसार 12 इंटू एक्स माइनस 55 प्लस वाई इक्वल टू 12x प्लस 1/3। तो 12x माइनस 55 प्लस वाई इक्वल टू 12x प्लस 1/3। तो y बराबर 1/3 प्लस 55 यानी कि 55.33। तो यहाँ से ए बी सी डी आंसर नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक प्रवेश परीक्षा में रितु ने 56% अंक प्राप्त किए, स्मिता ने 92% अंक प्राप्त किए और रीना ने 634 अंक प्राप्त किए। परीक्षा के अधिकतम अंक 875 है। तीनों लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। स्मिता के द्वारा प्राप्त अंक 875 का 92% यानी 805। रितु के द्वारा प्राप्त अंक 875 का 56% यानी 490। औसत अंक 805 प्लस 490 प्लस 634/3 यानी कि 643। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत स्कोर को 2 से बढ़ा देता है। तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 11 पारियों के बाद औसत स्मॉल एक्स है। 12 पारियों के बाद कुल स्कोर 11x प्लस 63 है। 12 पारियों के बाद औसत x+2 है। 11x प्लस 63/12 इक्वल टू x+2। 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 24। तो 63 माइनस 24 इक्वल टू 12x माइनस 11x यानी x बराबर 39 आ जाएगा। 12वीं पारी के बाद औसत 39 प्लस 2 41 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में क्या है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। औसत आयु 14 वर्ष है, इसलिए 36 छात्रों की कुल आयु 6 गुणा 14 यानी कि 504 वर्ष है। तो नई औसत आयु 15 वर्ष है, क्योंकि यह 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसलिए 37 लोग यानी कि 36 छात्र प्लस एक शिक्षक की कुल आयु 37 गुणा 15 यानी कि 555 वर्ष है। शिक्षक की आयु 555 माइनस 504 यानी 51 वर्ष है। शिक्षक की आयु 51 वर्ष है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। सभी संख्याओं का औसत बराबर 30 गुणा 40, ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा 40 गुणा 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 40। तो 2400/70 यानी कि 34 सही 2/7। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। 6 संख्याओं का औसत x है और इनमें से 3 संख्याओं का औसत y है। यदि शेष 3 का औसत z है तो 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए चलिए 6 संख्याओं को a1 a2 a3 a4 a5 a6 के रूप में परिभाषित करते हैं। 6 संख्याओं का औसत स्मॉल x है। हम सूत्र 6.1 का प्रयोग करते हैं। स्मॉल x बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 डिवाइड बाई 6। दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर हमें मिलता है 6x इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6। इनमें से 3 संख्याओं का औसत स्मॉल y है, तो y बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर हमें मिलता है 3y इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। शेष 3 संख्याओं का औसत z है, तो z बराबर a4 प्लस a5 प्लस a6 बाई 3। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर हमें मिलता है 3z इक्वल टू a4 प्लस a5 प्लस a6। अब हम 3y और 3z के समीकरणों को जोड़ते हैं। तो 3y प्लस 3z इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6। तो 3y प्लस 3z इक्वल टू 6x। दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करने पे हमें मिलता है y प्लस z इक्वल टू 2x। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 308 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 482.5 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 258.5 है। तीसरी संख्या क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 308 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 482.5 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 258.5 है। तीसरी संख्या 5 गुणा 308 माइनस 2 गुणा 482.5 माइनस 2 गुणा 258.5 सोल्व करने के बाद 58 आएगा। तो बी इज द राइट आंसर। तीसरी संख्या 58 होगी। आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे देखते हैं। परिभाषा। औसत, जिसे माध्य भी कहा जाता है, केंद्रीय परिवर्ती का एक माप है जिसका उपयोग मूल्यों के एक समुच्चय को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसे एक डेटा समुच्चय में सभी मूल्यों को जोड़कर और फिर मूल्यों की संख्या से विभाजित करके गणना की जाती है। सूत्र औसत बराबर मूल्य का योग डिवाइड बाई मूल्यों की संख्या। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। पहली n क्रमिक सम संख्याओं का औसत n+1। पहली n क्रमिक विषम संख्याओं का औसत n। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 1/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1। पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है ना, 2 ब्रैकेट में n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 3। पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 2n-1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 3। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4।
आयु क्या होती है? यह शब्द एक समूह में व्यक्तियों के द्वारा जीवित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है। औसत आयु सभी आयु को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके गणना की गई औसत आयु होगी। औसत आयु यह उपरोक्त आयु के समान है। यह लोगों के एक समूह की औसत आयु को दर्शाता है, जिसकी गणना समूह में लोगों की संख्या से आयु के कुल योग को विभाजित करके की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।